आरव के पास ज्यादा कुछ नहीं था। नम बड़ी जायदाद, नम पैसे, लेकिन एक चीज थी जिस पर उसे नाज था। उसकी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। उसे वो बाइक अपने पापा से तोहफे में मिली थी जब उसने पहली बार कॉलेज में एडमिशन लिया था। बाइक का नाम उसने रखा था शेरू। शेरू सिर्फ एक बाइक नहीं था, वो आरव का दोस्त था, हमसफर था, राजदार था। जब भी आरव उदास होता वो शेरू को स्टार्ट करता और निकल पड़ता खुली सड़कों पर। हवा के साथ बातें करता, अपने आंसू छिपा लेता हेलमेट के पीछे। शेरू की आवाज़ जैसे दिल की धड़कन हो। वो आवाज़ आरव के अंदर जोश भर देती थी। एक दिन कॉलेज में एक लड़की आई, काव्या। खूबसूरत, समझदार, लेकिन बाइक की आवाज़ से डरती थी। जब पहली बार शेरू की गड़गड़ाहट सुनी उसने कान बंद कर लिए। पर धीरे धीरे आर्व की सादगी, उसकी बाइक के लिए दीवानगी और उसके जज्बात ने काव्या को खींच लिया। आर्व आर्व और काव्या की दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत। आर्व, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो शेरू को छोड़ दो। मुझे उसकी आवाज़ से डर लगता है, काव्या ने गंभीरता से कहा। आर्व चुप हो गया। वो दो हिस्सों में बांट गया, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसकी जान, शेरू। अगले दिन आर्व ने शेरू को एक पुराने गैराज में खड़ा कर दिया। हेलमेट उतारा, बाइक को आखिरी बार सहलाया और कहा, तेरे बिना जीना आसान नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूंगा। आर्व ने भावुक होकर कहा। काव्या खुश थी, पर आर्व बदल गया था। उसकी हंसी कम हो गई थी, उसकी आंखों में चमक नहीं रही थी। एक दिन काव्या ने उससे पूछा, तुम वैसे क्यों नहीं रहे जैसे पहले थे? काव्या ने चिंता जताई। आर्व ने सिर्फ इतना कहा, शायद रफ्तार के बिना रूह अधूरी होती है। आर्व ने उदासी से कहा। काव्या को एहसास हुआ वो आर्व से नहीं, सिर्फ उसके एक हिस्से से प्यार कर रही थी। उसे समझ आया कि शेरू सिर्फ एक बाइक नहीं, आर्व का जुनून, उसकी आत्मा थी। अगले दिन काव्या आर्व को लेकर उसी गैराज में गई। मुझे अब शेरू की आवाज़ से डर नहीं लगता, अब वो मुझे तुम्हारी मुस्कान जैसी लगती है, काव्या ने आश्वासन देते हुए कहा। आर्व की आंखों में आंसू आ गए। उसने शेरू को फिर से स्टार्ट किया और पहली बार काव्या पीछे बैठी, मुस्कुराते हुए। कहानी का अंत उसी खुली सड़क पर होता है, जहां रफ्तार, रूह और प्यार तीनों एक साथ दौड़ रहे होते हैं।